घमंडी सूरज और नाराज चांद। जादुई हिंदी कहानियां देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ में सभी गांव वालों बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गांव में अधिकतर किसान थे जो दिन रात खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन शाम ढलने का समय था और रात होने की थी। तभी आसमान में सूरज और चंद्रमा एक दूसरे से बात करने लगती है। चांद, जब मैं रोज सुबह अपने सूर्य के प्रकाश से धरती लोक को उजागर करता हूँ, तो धरती के सभी मनुष्य मुझे प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं और मुझे पूजते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। जब भी तुम रात में धरती लोक पर अपनी चांदनी प्रकाशित करते हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सूर्य भाई, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के बहुत से लोग मुझे भी पूजते हैं। मैंने तो आज तक किसी को तुम्हारा आदर सम्मान या पूजा करते हुए नहीं देखा। बड़े अफसोस की बात है। नहीं सूर्य भाई, तुम भूल रहे हो। जब भी करवा चौथ या पूर्णिमा की रात होती है तो दुनिया भर के कई लोग मेरी भी पूजा करते हैं, मुझे भी प्रणाम करते हैं। हाँ, वो तो कभी कभी करते हैं ना, लेकिन मुझे तो हर सुबह लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। मुझे पूजे बिना लोग अपना दिन शुरू नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी पर मनुष्यों को चांद की जरूरत नहीं है। जहाँ चांद और सूरज ये बात कर ही रहे थे, वहीं धरती लोक में मनुष्यों दोनों की बात सुन रहे थे और आपस में बात करते हुए कहते हैं, वैसे सूर्यदेव की बात सच है। चांद करता ही क्या है, कब निकलता है कब छुप जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे भी लगता है चांद की जरूरत नहीं है हमें। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें तो दिन भर काम करने के लिए बस सूर्य देव की जरूरत होती है। वो पूरे दिन हमारी धरती पर रोशनी करते हैं। अगर सूर्य नहीं होते तो दिन नहीं होता। धरती पर मनुष्यों की बात सुनकर सूरज को और घमंड आ जाता है और चंद्रमा से कहता है, सुन लिया ना तुमने, धरती लोक के मनुष्य भी नहीं चाहते कि चांद धरती पर जाए। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद मैं कभी धरती लोक पर अपनी छाया नहीं पड़ने दूंगा। इतना कहकर चंद्रमा धरती से मायूस होकर चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद पूरे धरती पर अंधेरा छा गया था, लेकिन लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं थी। एक रात ऐसे ही बीत जाती है और गांव में सभी लोग जो सुबह 4 बजे उठकर अपने कामों में लग जाती थी, आज वो सोते ही रह गए। उन्हीं में से गांव का एक आदमी रामू सोकर उठता है और देखता है बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर रामू कहता है, अरे बाहर तो अंधेरा हो रहा है, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है सुबह हुई है या रात हो रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से काम पर भी जाना है। सुबह मेरी अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन इस अंधेरे में तो निकल ही नहीं पाऊंगा। क्या हुआ जी, इतने जल्दी कैसे उठ गए? अभी तो रात ही हो रही है, सो जाइए वापस। नहीं नीलम, सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन बाहर इतना अंधेरा है कि मैं बाहर ही नहीं निकल सकता। सुबह मेरी अर्जेंट मीटिंग है ठीक 6 बजे। अब निकलूंगा तो जाकर 5:30 बजे तक शहर पहुंचूंगा, लेकिन इस अंधेरे में मुझे नहीं लगता कि कोई गाड़ी या बस मुझे मिलेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा करता है, सुबह उजाला हो जाए तब निकलना। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ये कहकर रामू फिर से सो जाता है। सुबह सुबह उसे खिड़की से सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ती है तो उसकी आंख खुल जाती है और वह उठकर घड़ी में टाइम देखता है तो सुबह की 10 बज रही थी। ये देखकर रामू बहुत हैरान था, क्योंकि अभी मीटिंग में नहीं पहुंच सकता था और वह उदास होकर अपनी बीबी को कहता है, अब मुझे लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। सुबह हो गई और मैं मीटिंग में नहीं पहुंच पाया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। देखो,
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब क्या करे, सूरज इतनी देर से निकला। हाँ, लेकिन बॉस को क्या बताऊंगा? अब उनसे ये थोड़ी कहूंगा कि सुबह सूरज न निकलने की वजह से मेरी आंख नहीं खुली। ये कहकर रामू अपने घर से निकल जाता है और बस स्टैंड पर बस का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एक बस आ जाता है। रामू बस में बैठकर ऑफिस चला जाता है। अरे रामू, तुम इतनी लेट आए हो? तुम्हें पता नहीं था कि सुबह 6 बजे मीटिंग थी? और तुम अपनी घड़ी में टाइम देखो, देखो इस समय 12 बज रहे हैं और मीटिंग खत्म हुए 5 घंटे हो गए हैं। कहाँ थे तुम अभी तक? सर, मेरी सुबह 4 बजे आंख खुली थी, लेकिन उस समय अंधेरा बहुत था। मुझे लगा इतनी रात में मुझे सवारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये सोचकर दोबारा सो गया कि सुबह जब उजाला हो जाएगा तब निकल जाऊंगा। मुझे इस बात से क्या मतलब? हम भी तो उठे थे और यहाँ जितने भी लोग हैं तुम्हें छोड़कर सब मीटिंग में आए थे। सर, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आपको कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने घर आराम से रहो। इतना सुनते ही रामू घबराकर अपने बेड से उठ जाता है और सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर जाते हैं और वो देखता है उसमें टाइम ठीक वही हो रहा था जो उसने अभी सपनों में दिखा था। घड़ी में 10 बजे थे। वो घबराकर नीलम को उठाता है। अरे सुनती हो, देखो सुबह के 10 बजे हैं और अभी तक तुम सो रही हो। मेरी सुबह 6 बजे मीटिंग थी। मेरी भी आंख नहीं खुली और ऊपर से ऐसा सपना देख लिया। पता नहीं अब क्या होगा मेरा। अरे क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? ऐसे क्या देख लिया तुमने सपनों में? मैंने देखा कि 12 बजे ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग खत्म हुए 5 घंटे हो चुके थे। तभी बॉस मेरे सामने आए और मुझे डांटने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया और कहा कल से आने की जरूरत नहीं है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल में तो जॉब मिली थी, अब हमारा क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब मैं और लेट हो रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाने दो, अब भगवान ही मालिक है। ये कहकर रामू अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ पहुंचकर रामू देखता है कि ऑफिस के सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। रामू और परेशान हो जाता है। तभी सामने से बॉस आता है। अरे रामू, तुम आ गए? वो सर, अच्छा हुआ तुम इस टाइम आए। वो सुबह मेरी आंख नहीं खुली तो सोकर लेट उठा हूं, इसलिए मीटिंग कल सुबह ही रख दी है। सर, मुझे तो लगा मीटिंग खत्म हो गई होगी, मैं लेट हो गया हूं। हाँ, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना, कल मीटिंग सेम टाइम पर ही होगी। तुम्हें याद है ना, सुबह 6 बजे? हाँ सर, मुझे याद है, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। इतना सुनकर रामू को चैन की सांस आती है। फिर वो काम करने अपने डेस्क पर बैठ जाता है और काम करने लगता है। 5 बजते ही किशन उसके पास आता है। चलो भाई, कितना काम करोगे? आज सुबह घर नहीं जाना? लेकिन अभी तो 5 ही बजे हैं, हमारी छुट्टी तो 6 बजे होती है। हाँ भाई, हमारी छुट्टी 6 बजे होती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, आज करवा चौथ है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। रामू अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रात होने के कारण रास्तों में अंधेरा इतना होती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा शहर में अंधेरा हो जाता है। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंचता है। अरे, अब इतना लेट आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं था क्या? आज मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ भगवान, देखो मैं आ गया। चलो अब छत पर चलते हैं। दोनों अपनी छत पर चले जाती है। वहाँ जाकर देखता है आसमान में तो चांद ही नहीं। उनके आस पड़ोस के लोग भी अपने अपनी छत पर चांद निकलने की इंतजार कर रही थी, लेकिन चांद नहीं निकला और सब लोग परेशान होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाय चांद महाराज, हमें माफ कर दो। आपके न आने से हमें आज सुबह से बहुत परेशानी हुई। हमें पता चल गया है आपका भी अपना महत्व है। ये सुनकर चांद वापस आ जाता है और आसमान में चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देता है। पूरा शहर में उजाला हो जाता है और अभी औरतें अपना अपना व्रत खोलती है।
तभी सूरज चांद के पास आता है और बोलता है, चांद महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बुरा भला कहा। अब मुझे भी पता चल गया है कि धरती को हम दोनों की बराबर जरूरत है। ये सुनकर चांद खुश हो जाता है और फिर चांद और सूरज अपने समय से निकलने और छूटने लगी। सभी लोग भी अब टाइम में उठने लगती है और अपने अपने काम पर जाने लगे।